नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। किसान आंदोलन लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और आज अगर बात करूं तो 24-25 दिन जो है वो किसान आंदोलन को लगभग हो चुके हैं, किसानों को दिल्ली में डटे हुए। लेकिन इसी दौरान अगर बात करूं तो ऐलनाबाद में जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तब एक किसान ने अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन किया था और एक किसान जो है वो 20-25 दिन लगातार भूख हड़ताल पे भी बैठा रहा था। और आज बादल फार्म हाउस जो कि बालासर गांव के अंदर है, रानिया विधानसभा का गांव है बालासर, और बालासर में जो बादल फार्म हाउस है वहां पे ये दो किसान हैं, जिनमें से एक किसान जो है वो अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन कर रहा है, खड़ा होकर के प्रदर्शन कर रहा है। आपने बैठ करके नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करते हुए देखा होगा, सुना होगा, लेकिन आज ये अजीबोगरीब प्रदर्शन मैं आपको दिखाऊंगा कि खड़ा होकर के केवल दो ही किसान जो हैं वो, उनमें से एक किसान अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन कर रहा है। अब बादल फार्म हाउस के आगे प्रदर्शन करने का मुख्य रीज़न क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले अपने बॉडी पे जो ये एक बैनर लगा रखा है वो आप देख लीजिए। क्या राजनीतिक दलों का काम लोगों को बरगलाकर झूठ बोलकर सत्ता प्राप्त करना ही है, या सच बोलकर देश, कानून, न्याय और सच की रक्षा करना भी है शायरन। तो ये इसका क्या कुछ मुख्य मकसद है वो चीज़ भी मैं आपको इनसे जानेंगे हम कि आखिर मुख्य उद्देश्य क्या है। जरनैल सिंह बराड़ नाम है इनका, बता दूं आपको। जरनैल जी, आज बादल फार्म हाउस के आगे अकेले प्रदर्शन करने का मुख्य मकसद क्या है? ये एक मैसेज राजनीतिक पार्टियों तक पहुंचाना है भी जो 25 दिनों से ये प्रदर्शन दिल्ली में बैठे हैं लोग, ठंड में पूरा देश की अर्थव्यवस्था, पूरा देश को रुक गया है, इसको हल करने का क्या तरीका है। वो हम ये सोच रहे हैं भी इसको कैसे सॉल्व किया जाए और शांतिपूर्ण तरीके से वो कैसे चले जाए। मतलब वो लोगों के बैठने का कारण एक ये भी है, इनके पीछे राजनीतिक दल कहीं ना कहीं आके खड़े हो गए हैं। मैं उन राजनीतिक दलों से ये क्वेश्चन करने आया हूँ, एक सवाल करने आया हूँ, क्या राजनीतिक दलों का मकसद सिर्फ झूठ बोलकर लोगों को बरगलाकर सत्ता प्राप्त करना है, या सच बोलकर देश, कानून, न्याय और सच की रक्षा करना भी है? वो जो राजनीतिक दल उन किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं, क्या वो मांगें पूरी भी की जा सकती हैं या नहीं? मतलब उनकी मांगों का समर्थन करने का मतलब है कि वो मांगें पूरी की जा सकती हैं। मैं आज बादल साहब के पास यहाँ पर फार्म हाउस पे आया हूँ। मैं बादल साहब से ये पूछने आया हूँ, क्या यदि परमात्मा चाहे ऐसा करे कि आप देश के प्रधानमंत्री बन जाएं, क्या इन सभी मांगों को इसी रूप में आप लागू कर सकते हैं? यदि वो इसी रूप में लागू कर सकते हैं तो फिर तो इसका मतलब वो किसान जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, सही बैठे हैं और बीजेपी को उनकी मांगों को मानना चाहिए। यदि बादल साहब कहते हैं मैं इनको सही रूप में, इसी रूप में लागू नहीं कर सकता, तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों को बरगला रहे हैं, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करके वहां आपने रोका हुआ है। और उनके रुकने का क्या अर्थ हो सकता है? देश को हर रोज 3000 करोड़ रुपए का नुकसान, और जितना लंबा ये धरना चलेगा और कोई भी यदि मिस हैपनिंग होती है तो इसके जिम्मेवार कौन होंगे? ये राजनीतिक दल। मतलब इनका सीधा सीधा इफेक्ट क्या है? इनके बरगलाने की, इनकी वो इनोसेंट लोग हैं, वो भोले भाले लोग हैं, उनको ये नहीं पता। बादल साहब को पता है, 50 साल में उन्होंने अध्यादेश देखे हैं भी क्या देश में किया जा सकता है। उसकी जो बहू है सुखबीर सिंह बादल की पत्नी, वो 2 बार मिनिस्टर रही है, वो जानती है देश में क्या चेंज किए जा सकते हैं, क्या पॉसिबल है। एक घर में क्या है, एक बेटा कहे बापू मैंने तो हेलीकॉप्टर लेना है, कि उस घर की हैसियत नहीं है हेलीकॉप्टर खरीदने की, और दूसरे घर वाला आके इसको कहता है नहीं ठीक है बेटा तू हेलीकॉप्टर ले ले, ये तो तेरी मांग जायज है। लेकिन हेलीकॉप्टर लिया ही नहीं जा सकता। यदि उसको समर्थन करे और बेटा धीरे धीरे जाके कहीं सुसाइड की तरफ चला जाए और नुकसान की तरफ चला जाए, तो जिम्मेवार कौन हुआ? उसको पीछे से बरगलाने वाला। तो यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि बादल साहब जो है वो बरगला रहे हैं किसानों को? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता भी बादल साहब बरगला रहे हैं। बादल साहब की अंतरात्मा देखनी चाहिए भी ये बात पूरी की जा सकती है या नहीं की जा सकती, इनकी मांग को माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता। यदि वो मानी इसको पूरा किया जा सकता है तो उनकी बात ठीक है, फिर तो बीजेपी को भी मानना चाहिए। यदि बादल साहब कहें भी मेरी सरकार बने मैं इसको पूरा नहीं कर पाऊंगा, पहले क्या होता था, मतलब चुनाव घोषणा पत्रों में वादे, स्वामीनाथन रिपोर्ट भी मैं लागू करूंगा, लेकिन बाद में ये एफिडेविट देते हैं ये तो किया ही नहीं जा सकता।
मतलब ऐसा वादा क्यों करो, लोगों के सामने ऐसा परसेप्शन क्यों रखते हो? यदि पूरा नहीं किया जा सकता तो उनको ये मानना नहीं, उनको ये कहना नहीं चाहिए, उनका समर्थन नहीं करना चाहिए। उनको उतनी बात का समर्थन किया जाना चाहिए उनके द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा, जितनी बात पूरी की जा सकती है। आपने अभी कहा राजनीतिक दलों के द्वारा ऐसा किया जाना चाहिए, लेकिन राजनीतिक दल केवल एक बादल साहब की पार्टी नहीं है, दूसरे राजनीतिक दल भी हैं। तो आपने धरना देने के लिए बादल साहब का फार्म हाउस ही क्यों चुना? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने ये धरना बादल साहब के नहीं, सिर्फ 2 घंटे का प्रोटेस्ट है जी, 12 से लेकर 2 बजे तक का। आज बादल साहब हैं, बादल साहब इस देश के सबसे सीनियर राजनीतिज्ञ हैं, सबसे बड़े राजनेता हैं। शुरुआत इनसे की है। परसों मैं अभय सिंह चौटाला के इंडियन नेशनल लोक दल के अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ प्रदर्शन करूँगा। 2 दिन बाद उसके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के यहाँ जाऊँगा, उसके 2 दिन बाद केजरीवाल के यहाँ जाऊँगा, उसके बाद राहुल गांधी के यहाँ जाऊँगा। मैं सभी लोगों के यहाँ पूछूंगा कि यदि ये मांगें पूरी, कल आपकी सरकार आए, आप प्रधानमंत्री हो, क्या इसी रूप में मांगों को मान सकते हो? यदि इस रूप में नहीं मान सकते आप, तो आप इनका समर्थन क्यों करते हो? फिर उतना समर्थन करो जितनी मांगे पूरी की जा सकती हैं। ठीक है, अभी मुझे एक सवाल का ये जवाब दीजिए कि किसान जो धरने पे बैठे हुए हैं वो सही है या गलत है? देखो, अपनी मांग के लिए प्रदर्शन करना बिल्कुल सही है। कानूनों के बारे में आप क्या कहते हैं? कानून जायज है या गलत है? देखो, कानून जो कृषि कानून है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, उनको सुधारा जाना चाहिए, ये हम मानते हैं। जो एमएसपी वाला है, मैं सोचता हूँ ये बिल्कुल अनप्रैक्टिकल मांग है। इस मांग को थोड़ा सा कम करके 10 एकड़ तक लाना चाहिए। सिर्फ 10 एकड़ तक के किसानों को एमएसपी देश में दी जा सकती है, सभी लोगों को एमएसपी नहीं दी जा सकती। ये अनप्रैक्टिकल मांग है। यही बादल साहब से पूछने आया था, यदि कल आपकी सरकार आए, यदि पूरे देश को एमएसपी पूरे देश को पूरी फसलों पर दे दी जाए तो तीनों कानून का कोई महत्व ही नहीं रहता, वो तीनों कानून जीरो हो जाएंगे। वो यदि एमएसपी दे दी, यदि एमएसपी तीनों को दी जा सकती है, फिर तो किसानों को रुकना चाहिए वहाँ। यदि तीनों को, सभी फसलों पे एमएसपी सभी को नहीं दी जा सकती, इसका मतलब बादल साहब हरे या दूसरे उनका समर्थन करते हैं तो वो गलत करे हैं, राजनीतिक लोग गलत करें। किसान अब एक मांग पे अड़े हुए हैं कि हमें इसमें सुधार नहीं चाहिए, हम तो ये 3 कानून जो है वो वापस करवाएंगे। इस मांग को लेकर के आपकी क्या राय है? क्या ये सही कर रहे हैं किसान या गलत कर? मैं आपसे एक और कहने वाला हूँ, किसान इस बात पे अड़े हैं, हम तीनों कानूनों को वापस करवाएंगे। मैं अब एक और बताता हूँ, यदि वो तीनों कानून वापस भी हो जाएं तो ये आंदोलन फिर भी वापस होने वाला नहीं है। ये आंदोलन बहुत आगे निकल गया है। मैंने ये पूछा था कि अगर किसान वापस करने की मांग पे अड़े हुए हैं, ये गलत है या सही है? नहीं, इसमें मैं तो सोचता हूँ ये कानून वापस हो जाए तो दोबारा कानून बनाने पड़ेंगे। यदि ये कानून इसमें संशोधन हो तो भी कोई बुरी बात नहीं। उसमें हमें देश को चलाना है, देश के विकास को चलाना है। हमने विदेशों के साथ हमारी संधियां हैं, हमारी परसेप्शन है, हम कहाँ तक इसको मान पाते हैं। लेकिन यदि ये कानून, आज मैं बताता हूँ आपको, यदि पीछे भी वापस भी हो जाए तब भी ये आंदोलन वापस नहीं होगा। आंदोलन तब तक, किसान वापस करवाने की मांग को लेकर के अड़े हुए हैं, किसान सही है या गलत है? 2 शब्दों में जवाब। किसान आंदोलन में मैं सोचता हूँ वो यदि वापसी भी करवाते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है एमएसपी का। एमएसपी जब तक नहीं मिलेगी। मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला, हाँ या ना में जवाब चाहिए मुझे। किसान कानूनों को वापस करवाने की मांग को लेकर के अड़े हुए हैं, किसान सही है या गलत है? वापस होने चाहिए या नहीं? कानून वापस हो जाए कोई बुरी बात नहीं है, कानून वापस हो, किसान सही लेकिन किसानों की समस्या का हल नहीं है कानून वापस होना भी, वो किसान भी जानते हैं। किसानों की समस्या का हल एमएसपी है। एमएसपी जब तक नहीं लागू हो सकती, कि छोटे किसानों को जब तक नहीं बचाया जा सकता। बड़े किसानों की बात नहीं करता, 10 एकड़ तक के किसानों को एमएसपी गारंटी कानून के तहत सरकार को लाना चाहिए, तभी इस समस्या का समाधान है। यदि तीनों कानून आज सरकार वापस भी ले, आंदोलन फिर भी खत्म नहीं होगा, वो लोग वहां से वापस नहीं आएंगे। सर आप बताइए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसान अपनी जगह पे सही है या गलत है? नहीं, किसान तो वहाँ पर जो वैसे तो सही भी है, बट उनको थोड़ा सा ये जो तीनों अध्यादेश है उसके अंदर वो ये जब उसको सुधार करे तो फिर बढ़िया है। ठीक है। उसके अंदर एमएसपी 10 एकड़ तक होनी चाहिए। जो लाइट है, लाइट देखो कह रहे हैं कि लाइट प्राइवेट जो हो जाएगी, लाइट प्राइवेट हो जाए, बट जो एक मोटर है, जिसकी एक मोटर है उसको चाहिए, अब बिल चल रहा है ये फ्री कर दो। जिसकी 2 मोटर है, दूसरी मोटर का जितना भी जैसे चक्की का या कोई फैक्ट्री का उतना भी लाना चाहिए, और वो हमारा विकास में पैसे लगने चाहिए। नहीं तो ये सारी लाइट ऐसे चलते थे, प्रकाश की बदल के कितनी मोटरें हैं, ये कोई किसान थोड़ी है।
किसान वही है जिसके पास एक मोटर है और 10 एकड़ जमीन है। उसके बाद वो बड़े बड़े व्यापारी और उनका और धंधा है और नाम किसान का ले रहे हैं, और इसी वजह से हमारा देश है जो पीछे जा रहा है। तो अभी किसानों की, अभी भाई साहब ने जर्नैल सिंह जी से मैंने पूछा था कि किसान तीनों कानूनों को वापस करने की मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या किसानों को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, जब अगर तीनों कानून वापस ले ले, जब हमारी MSP पे गारंटी कानून नहीं बना 10 एकड़ तक, तो हमारा किसान ऐसे ही रहेगा। ठीक है। हमारा तो 10 एकड़ तक किसान का कानून बने, जो छोटा किसान है उसको MSP पर उसकी फसल खरीदी जाए, छोटा किसान है उसको लैट फ्री दी जाए, और जिसके बड़ा किसान है एक मोटर से दूसरी मोटर है उसका बिल ज़्यादा दे। एक तो वो पानी का वाटर लेवल ख़राब नहीं करेगा, जब उसका ज़्यादा बिल होगा दूसरी मोटर का, अब तो चला देते हैं और पानी निकाल कर उसको व्यस्त कर रहे हैं, वो भी रुक जाएगा। अच्छा, यानी कि बिजली जो खेतों में फ्री बिजली दी जा रही है लगभग, उसका पैसा लेना चाहिए। हाँ, एक मोटर का नहीं लेना चाहिए। जो छोटा किसान है, ठीक है। जिसके पास 2 मोटर है एक किसान के नाम, दूसरी का पूरा बिल होना चाहिए, क्यों वो बड़ा किसान हो गया। ठीक है। जिसके पास 10 किले से ऊपर जमीन है उसकी होगी 2 मोटर। यानी कि कहीं ना कहीं आप इन कानूनों को कहीं ना कहीं सही मान रहे हैं। नहीं, कानूनों तो ये बताइए, ये नहीं हुआ तो ये कानून जब रद्द हो जाएंगे तो भी ये किसान ऐसे ही रहेगा। वो जो जितनी आमदन है वो तो बड़े लोग लेके जा रहे हैं, विधानसभा में लोकसभा में बैठे उनके पास प्रॉपर्टी है, उनके पास जा रहा है। IPS अधिकारी है, बड़े बड़े अधिकारी है, उनके पास जा रहा है ये पैसा। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे जर्नैल सिंह बराड़ और उनके एक साथी भीमसेन जी, वो आज यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, खड़े होकर के धरना जो देंगे। और इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो राजनीतिक पार्टियां जो किसानों के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं, उनसे इन्होंने एक जवाब मांगना है कि क्या अगर वो कल को सत्ता में आती हैं या उनके हाथ में कमान होती है, तो वो अपने ज़मीर से सोचें, सोच करके बताएं, अपने दीन ईमान से सोच करके बताएं कि क्या वो किसानों की इस समस्या का समाधान कर सकती हैं, क्या वो इन तीनों कानूनों को वापस कर सकती हैं, क्या जो किसान जिस मांग पे अड़े हुए हैं उसको पूरा कर सकते हैं। अगर उनका ज़मीर कहता है, उनका दिल कहता है कि हाँ हम कर सकते हैं, तो वो इस किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। अगर उन्हें भी लगता है कि वो किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, किसानों की मांग जो है वो नहीं मान सकते, तो ऐसे में इन्होंने हाथ जोड़ के उन राजनीतिक दलों से प्रार्थना की है कि वो इस किसान आंदोलन में आकर के किसानों को इस तरह से बरगलाना बंद करें, क्योंकि जिस काम को वो नहीं कर सकते तो वो काम जो है भारतीय जनता पार्टी या वर्तमान सत्ताधारी पार्टी कैसे कर सकती है। ऐसे में प्रकाश सिंह बादल के फार्म हाउस से जो बालासर में, वहाँ से इन्होंने शुरुआत की है। आने वाले समय में अभय सिंह चौटाला के आवास के आगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास के आगे, तमाम जो राजनीतिक दल हैं, अरविंद केजरीवाल के आवास के आगे, इनका जो है 2 घंटे का सांकेतिक धरना रहेगा, धरना देंगे और उन तमाम नेताओं से इसी सवाल का जवाब मांगेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि अगर आप किसानों की समस्या का समाधान सत्ता में होने के बावजूद भी नहीं कर सकते, तो आप किसानों को इस तरह से बरगलाने का काम मत करें। खैर, आने वाले समय में क्या इनके इस धरने से कितना का असर होता है वो आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन फिलहाल इन्होंने जो अपना एक आंदोलन चलाया है वो लगातार उसको पूरा करने में डटे हुए हैं। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।